नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आई हूँ। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। जो लोग हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ और तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, और मेरे सारे पुराने सब्सक्राइबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों के मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए आज बात करेंगे कि हम अपने बुरे कर्मों से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पिछले जन्म के जो भी बुरे कर्मास हैं, हमारे इस जन्म के जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी पाप हैं, जो भी जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, उन सारे बुरे कर्म फल को हम कैसे अपने जीवन से मिटा सकते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके बनते हुए काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप चाहते कुछ हो और आपके लाइफ में कुछ और ही हो जाता है। आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। आपके जीवन में हमेशा आपको दो मार्ग मिलती हैं, कहाँ जाएं और क्या करें ये समझ नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि अरे सब कुछ सुलझा हुआ था, बट अभी अभी ये कैसे बिगड़ गया। हमेशा एक उलझन को सुलझाते हो अपने जीवन में और फिर दूसरी उलझन आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमने हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे जाने अनजाने कुछ गलतियां की हुई होती हैं। तो आज बात करेंगे कि हम हमारे जीवन से बुरे कर्मों से कैसे निदान पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इन द ट्विन फ्लेम जर्नी ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमें हमारे यूनियन तक पहुंचने के लिए हमारे बुरे कर्मों से हमें छुटकारा पानी ही होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी के अलावा भी अगर आप किसी सोलमेट जर्नी में हो, अगर आप किसी सोलमेट जर्नी में हो तो भी आपको अपने बुरे कर्म से मुक्ति पानी ही होती है। तभी हम अपने सोलमेट के साथ बैलेंस होकर अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी पाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने आप कार्मिक रिलेशनशिप में इसीलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के लेसन सीख रहे हो। आप अपने जीवन के बुरे कर्मों को, बुरे कर्मास को आप इस तरह से आप अपने कार्मिक के साथ रह के वो जो हमें मेंटलिटी और फिजिकली जो टॉर्चर करते हैं, जो हमें इल्यूजन में रखते हैं, हम इल्यूजन में इसलिए फंसे होते हैं क्योंकि हम अपने कर्मास को क्लियर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से हम अपने कार्मिक रिलेशनशिप के साथ फंसे हुए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मास इतने ज़्यादा होते हैं कि हम 3D वर्ल्ड पे अपने कार्मिक के साथ रह के हम अपने जीवन के कर्मास को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हर एक व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का इंसान हो। चलिए मान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम नहीं है, सोलमेट नहीं है, पर वो कार्मिक सिचुएशन में तो जरूर है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें हमारे जीवन के कर्मों को पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसे चीज़ों को करना चाहिए जिससे हमें बहुत हद तक रिलीफ मिल सके और यूँ कहा जा सके कि हमें हमारे कर्मों से मुक्ति मिल जाए। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हर एक इंसान के लिए, जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, जो उपाय भी नहीं कहूँगी, ये एक महा उपाय है। तो जो महा उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र भी बैलेंस होते हैं इस महा उपाय से। क्योंकि अगर आपके ग्रह नक्षत्र बैलेंस है, अगर आपके
लाइफ में, अगर आपके जीवन में आपके ऊपर आपके सारे ग्रह नक्षत्रों का आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद है, तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई रुकावटें आ ही नहीं सकती हैं। ओके, तो सबसे पहला मैं उपाय यही बताऊंगी कि कुछ उपाय हैं, ये आप लोग बहुत हम सभी जानते हैं, पर क्या होता है ना, कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट इग्नोर मत कीजिए, यकीन मानिए कि इन सारे उपायों से मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत रिलीफ देखे हैं, महसूस किए हैं, और मैं आप लोगों के सामने मेरे जिस किसी भी वीडियो को लेके आती हूँ तो वो मेरी पर्टिकुलर आजमाई हुई चीज़ होती है, मेरे खुद के लाइफ में अप्लाई की हुई चीज़ होती है, तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसके बेनिफिट्स को देखने के बाद बताती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बहुत सारे जो सेशन के दौरान जो क्लाइंट्स रहते हैं, उनमें से कुछ क्लाइंट्स के ऊपर भी मैंने ये अप्लाई करवाया हुआ है और उन लोगों के भी फीडबैक अच्छे आए हैं, तभी मैं शेयर कर रही हूँ। उन लोगों का भी कहना है कि मैम मैं कैसे अपने कर्मों को निदान पा सकती हूँ, कैसे कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, तो इसी के कारण मैं ये लेके आई हूँ। तो सबसे पहले कुत्ते को रोटी खिलाइए, रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, जो भी हो सके। अगर आपको कोई भी गली में आपको अगर कोई भी कुत्ता मिलता है ना, किसी भी कलर का हो, खिलाइए। अगर आपको काला कुत्ता मिल जाए तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि काला कुत्ता जो है वो शनि को और केतु को शांत करता है। ठीक है, तो आप अपने जीवन में मैं जो महा उपाय बता रही हूँ आपको, उसे आपको एक दिन फॉलो नहीं करना है। आप जब तक जिंदा रहोगे आपको अपने लाइफ में पर डे के लिए इसको शामिल कर लेना है। जैसे हम श्वास लेते हैं ना, हम खाना पर डे खाते हैं जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से जिंदगी में इस सारे नियम को, इस एक महा उपाय को अपने जीवन में उतार लो, जीवन शैली का, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लो। यकीन मानिए, उसके बाद आपको कभी भी किसी भी चीज की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इजीली आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि कितनी बड़ी परिवर्तन आप में आ गई है। लेकिन हाँ, इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, चीज़ों को रिलीफ होने में टाइम लगता है। कम से कम आपको ये करना पड़ेगा बहुत वक्त तक, बस विश्वास रख के करते जाइए। क्योंकि देखिए, हर रोज की जिंदगी में अगर मैं बात करूं तो हर रोज हम लोग ना जाने कितने झूठ बोलते हैं, कितने, अगर कोई व्यापारी है, अगर कोई बिजनेसमैन है, तो उसके तो झूठ की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हम अपने कामों को बनाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलते हैं, जजमेंटल होते हैं, सेल्फिश होते हैं, स्वार्थ में आते हैं, हम किसी के लिए रफली बिहेव कर देते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें होते हुए भी हम किसी को देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि हमने उसके लिए जजमेंटल हुए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे कर्मों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, जागते हो, उठते हो, इसी तरह से इन सारे नियमों को अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बना लीजिए। ठीक है, तो अब आती हूँ उपाय की तरफ कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो कुत्ते को रोटी डालिए पर डे, सुबह हो, शाम को हो, रात को हो, कभी भी खिला सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ गाय को रोटी खिलाओ। और कहा भी जाता है कि घर की पहली रोटी, सुबह में जो आप रोटियां बना रहे हो, तो घर की पहली रोटी हमेशा गाय के लिए ही होनी चाहिए। गाय को गौ माता भी कहते हैं। ठीक है, और गाय को रोटी खिलाने से हमारी आर्थिक संकट दूर होती है, धन धान्य में वृद्धि होता है, क्योंकि 33 प्रकार की देवता सिर्फ गाय के पूरे शरीर में वास करते हैं। ठीक है, इसके लिए गाय को हमेशा घर की पहली रोटी खिलानी चाहिए। रोटी में आप कुछ भी मीठा डाल के, मतलब आप गुड़ डाल लो, सबसे शुद्ध होती है गुड़, चना डाल लो, गुड़ डाल लो, बतासे डाल लो, मिश्री डाल लो, अगर कुछ नहीं मिले तो आप चीनी डाल लो, मधु डाल लो, कुछ भी मीठा डाल लो और गाय को खिलाइए। ठीक है,
इसके अलावा चींटी को खिलाइए। घर में आसपास, आप घर के आसपास आप देख लीजिए कहाँ पे आपको लाल चींटी या फिर काली चींटी कहाँ पे मिल जाएंगी। वैसे तो बारिश के दिनों में मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठंडी के दिनों में भी थोड़ी कम मिलती हैं, बट हाँ अगर मिट्टी की जगह है तो मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर घर में बात करो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको ढूंढना, पर ढूंढिए, चींटियों को ढूंढिए। और यकीन मानिए अगर आप उसका आवाहन करके, अगर आप उसको निमंत्रण दे के बुलाते हो ना, तो देते देते 2-4 दिनों के बाद देखोगे कि जहाँ पे चींटियाँ नहीं आ रही थी वहाँ पे भी आ जाएंगी। आप घर से बाहर निकल के मिट्टी के जगहों पे कहीं भी आप डाल के देखो, वो आ ही जाएंगे आपके, आपने जो भोजन दिया है उसको ग्रहण करने के लिए। तो चींटी जो है ना, कर्ज मुक्ति का मार्ग है, ठीक है, और एकता का प्रतीक है। चींटी कभी भी अकेले नहीं रहती है, वो कोई भी काम, वो खाना भी कभी अकेले नहीं खाती है। आप कभी भी खाना रख के देखो, अगर एक चींटी को पता चला कि वहां पे कुछ मीठी चीजें रखी हुई है ना, वो अपने साथ झुंड की चींटियों को लेके आएंगी, ठीक है। तो ये एकता का प्रतीक है, इससे हमारे जीवन में, और चींटियों की एक खास विशेषता है। क्या कभी आपने देखा है कि चींटी अपने से ज्यादा, कम से कम 10 गुना 20 गुना वजन ज्यादा उठा सकती हैं? वो तो हो खुद होती है एक बिंदी मात्र की, लेकिन वो बहुत बड़े वजन को उठा सकती हैं। धीरे धीरे करके वो चट्टानों को भी एक सुरंग के जैसा बना देती हैं, ठीक है। तो इसके लिए चींटियों को खाना खिलाइए, पर डे खिलाइए, मिलती है खिलाइए, ठीक है। इसके अलावा कौवा, कौवे को आप बिस्किट डालिए, अपने घर के छत पे हो या फिर आंगन में हो, कहीं भी पानी का एक प्याला रखिए, पानी भर के रख दीजिए जिससे कि कुछ पक्षियाँ आके पी सके। कौवे को खाना खिलाइए, बिस्किट हो, रोटी हो, घर का जो भी खाना बने ना, उसको पहला आप कौवे के नाम से, मतलब आप पक्षियों के नाम से आप बाहर निकाल दीजिए छत पे, और उनको आप बुलाइए। ऐसा नहीं कि रख के चले आए, आप उनको बुलाइए, उनको जैसे बुलाया जाता है वो बुला के आप उनका आवाहन करके खाना रख के आइए। और कौवा एक्चुअली पितरों हमारे पितृ की तुलना कौवों से की जाती है, ठीक है। तो आप अगर कौवों की सेवा करते हो तो इससे हमारे पितरों को भी शांति मिलती है। तो हुए ना एक उपाय और 2 समाधान, ठीक है। साथ में मछली को खाना खिलाइए। अगर आप पर डे खिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पर डे नहीं खिला सकते हो तो कोशिश कीजिएगा शुक्रवार के शुक्रवार मछलियों को दाना डालें। कुछ भी, आटे की गोली खिला दो, रोटी डाल दो, ब्रेड के टुकड़े डाल दो, जो वो खाते हो, या फिर मछलियों के बीज भी मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मछलियों को खाना खिलाने से समृद्धि आती है, ओके, लग्जरियस लाइफ में बढ़ोतरी मिलती है। इसके साथ साथ बच्चों, वृद्ध या लाचार व्यक्ति की सेवा कीजिए, क्योंकि कहते हैं बच्चे, वृद्ध या फिर लाचार व्यक्ति, उनकी सेवा करने से, उन्हें खाना खिलाने से हमारे पूरे कर्म से हमें मुक्ति मिलती है और पाप कटित होता है, तथा आने वाले जीवन के लिए नए रास्ते खुलते हैं, भाग्योदय होता है। इसलिए हमें हर किसी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए और सभी को फॉरगिव करना चाहिए। अगर आप कभी रास्ते में चल रहे हो और किसी ने आपसे कुछ मांग लिया, जो भी आपके पास है ना, वो आप दे दो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर रास्ते में चल रहे हो, अगर बच्चे किसी ने कुछ मांगा तो आप पैसे ही दो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे गलत काम भी करते हैं वो लोग, ठीक है। आप कुछ खाने को दे दो, कुछ खाना खिला दो। इस तरह से बच्चों की, वृद्धाश्रम में जाओ, वृद्धों की सेवा करो। जो हमारे कुछ अनाथ आश्रम भी होते हैं जहाँ पे कुछ ब्लाइंड स्कूल्स भी होते हैं, बच्चे होते हैं, उन लोगों की सेवा कीजिए। और बस करते रहिए ये सोच के, आपको बस इतना कहना है जब भी आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कौवों को रोटी खिला रहे हो, गाय को रोटी खिला रहे हो, कुत्तों को खिला रहे हो, मछली को खिला रहे हो, किसी इंसान की आप मदद कर रहे हो, बस गॉड से इतना ही प्रे कीजिए कि हे भगवान, जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, हमने जो भी बुरे कर्म किए हैं,
उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हमें क्षमा कीजिएगा। और आने वाले जीवन में मैं ऐसी कोई गलती ना करूँ, इसके लिए मेरा सही मार्गदर्शन कीजिएगा। बस आपको इतना ही कहना है। पर डे अगर आप अपने जीवन में, लोग पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, न जाने क्या क्या मांगते हैं, मुझे करोड़ों का प्रोजेक्ट दिला दो, मुझे वो घर दिला दो, मुझे लाखों रुपए दिलवा दो, भगवान मेरी ये काम को पूरा करवा दो, भगवान मेरे वो काम को पूरा करा दो। पर ये सारी अड़चने जो आते हैं वो किस लिए आते हैं? सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कर्मास, आपका कोई ना कोई बुरा कर्मास आपके उस काम में बाधा बन के पड़ा हुआ है, तभी वो काम नहीं हो रहा। अगर एक बार हम अपने सारे कर्मों से खुद को मुक्त कर लेना, तो भगवान से कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा कि भगवान मेरे उस काम को करा दो, भगवान मुझे ये दिला दो, भगवान मुझे बंगला दिला दो, भगवान मुझे गाड़ी दिलवा दो, भगवान मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है वो करवा दो, भगवान मेरा बिजनेस चला दो, भगवान मेरा ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा है उसको चला दो, उसका बेड़ा पार लगा दो। ये कभी आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन कीजिए, सिर्फ भगवान से हर रोज़ हाथ उठा के इतना कहना कि भगवान मुझसे जो भी पाप हुई है बस उससे मुझे छुटकारा दिला दो, और आने वाले जीवन में मैं ऐसी कोई गलती ना करूं, बस इसका मुझे मार्गदर्शन करा दो, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, मैं लोगों का उपकार कर सकूं। आप हर रोज़ मंदिर जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान से लोगों की मदद भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जाने अनजाने सारे दिन में अगर आप एक भी झूठ बोल रहे हो ना, तो यकीन मानो कि वो सारे पुण्य जो आपने किए कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो झूठ बोलना छोड़ दो। सबसे पहले फॉरगिव करना सीख लो कि लोगों को कैसे क्षमा किया जाता है। फॉरगिव करना सीखिए और पाप को मत अपनाइए, क्योंकि जजमेंटल नहीं होना है हमें किसी के लिए। कोई कुछ भी करे, बस हमें यही सोचना है, कोई कुछ भी करे वो उसके कर्म है, भगवान है ना, सब कुछ देख रहे हैं। मुझे जजमेंटल नहीं होना किसी के लिए। ओके, मुझे नहीं पड़ता है उस इंसान से बात करना, मैं खुद को सेपरेट कर लूँगी, मैं खुद को सेपरेशन मोड पे लेके आ जाऊँगी। बस इतना ही करना है। अगर कोई कुछ कहे तो समझो भगवान ने कहा, बस चुप हो जाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह से अन्याय के साथ हो जाओ। अगर कोई आपको चांटे मार रहा है, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, अगर कोई लड़का आपको छेड़ रहा है, तो आप अपना स्टैंड नहीं लोगे, ये नहीं कह रही हूँ। ठीक है, हमें हमारे कर्मों को बुरा बनाने से रोकना है, दैट्स इट। ये नहीं है कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे। डेफिनेटली सेल्फ लव करना भी है आपको, और खुद के लिए स्टैंड भी लेना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, वीडियो को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर आपको किसी भी मैटर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। अगर किसी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, सोलमेट या फिर कार्मिक जर्नी के बारे में अगर कुछ भी जानना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर नए कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो वो भी बताइए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। और अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए। खूब 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 खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।